नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। 10 मार्च का ये वीडियो है। इसमें पहले हम देखेंगे कि स्काईमेट का जो मैप है, लाइव मैप है, वो विंड क्या दिखा रहा है। तो हवाएं आप देखिए कि ये एक यहाँ पर आप देखिए, ये घड़ी की उल्टी दिशा में गुजरात के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये समुद्र से, यानी यहाँ आप अरब सागर से नमी लेकर के यहाँ पर आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ तक आ रही है। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और यहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को यहाँ यहाँ से ये समुद्र से जो नमी मिल रही है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कमजोर था वो थोड़ा सा तगड़ा हो जाएगा। इसको खुराक मिलेगी। खुराक कहाँ से मिलेगी? ये नमी के रूप में। को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जो ताकत मिलती है वो मॉइस्चर से मिलती है। मेडिटेरेनियन सी से पैदा होते हैं बादल, और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ आगे आते हैं, तो आपको मालूम है कि ये ईरान है, इराक, ईरान और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से होते हुए ये पहाड़ों पर जब पहुंचते हैं तो ये बारिश देते हैं, और अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो बर्फबारी भी देते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। अगर यहाँ से इनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है, कभी कभी दोनों समुद्र से मिलता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में अच्छी बारिश, और कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी दे सकता है। तो ये मैप में आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसको हटा देते हैं। हाँ, ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, ये देखिए इसको। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो हवा है ये लगातार तेजी से चल रही है। ये करनाल है, सहारनपुर है, यहाँ से लेकर के रामपुर, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चल रही है, यहाँ पर आ रही है। और अब आप देखिए, ये हवाएं किस तरह से आ रही है। ये आपके आ जाएंगे, ये मध्य प्रदेश के ऊपर आ गई, यहाँ से आएगी। ये मध्य प्रदेश है, ये पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर से इस तरह से ये आ रही है। तो ये काफी ज्यादा सूखी हवाएं हैं, इसी के कारण ये टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसको छोटा बड़ा मतलब आप कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो मैं बताया, यहाँ पर आ गया है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडर पाकिस्तान में, और यहाँ से हवाएं भी आ रही हैं समुद्र से। तो इसीलिए और लेकिन यह है कि ये न्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए पंजाब और हरियाणा में बारिश नहीं देगा। केवल जम्मू कश्मीर में देगा, लद्दाख में देगा, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तरी पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में बारिश और स्नोफॉल देगा। अब हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, निचले इलाके सूखे रहेंगे। ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, तो गंगे पश्चिम बंगाल में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी दिनों के बाद आप देखिए कि जो नमी है वो समुद्र से आना शुरू किया, हवा यहाँ से घूम करके इधर से आ रही है। यानी काफी दिनों के बाद मॉइस्चर फीड मिल रहा है उत्तर पूर्वी भारत को, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नहीं जा रही। एंटी साइक्लोन जो है वो आप देखिए, राजस्थान पर तो घड़ी की दिशा में हवा घूम रही है, नीचे की तरफ हवा आ रही है, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। ये जो ट्रफ बन रही है, इसका असर आप देखेंगे कि ये केरल पर दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना दिया मैंने, यहाँ पर ये ट्रफ ऑलमोस्ट इस जगह पर बन रही है। तो केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह ये वेदर जो है वो रहेगा। और आपको मालूम है कि गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ ही चुकी है ऑलरेडी, और हीट वेव आ रही है, 40 डिग्री का आंकड़ा तापमान छू रहे हैं। तो अगले 2 दिनों तक तो बारिश, ये जो बारिश वगैरह तो नहीं है, ये गर्मी और ज्यादा उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में और बढ़ेगी। उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह जब हटने लगेंगे, हवाएं थोड़ा तेज होंगी, तब जाकर के ये थोड़ा सा सब्सिडेंस होगा, 1-2 डिग्री मतलब कम हो जाएगी। तो आज अगर हम देखते हैं 10 तारीख को, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है यहाँ पर, ये बना हुआ है आपका पाकिस्तान के ऊपर। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो यहाँ से ये हवाएं आ रही है, ये आ गई हवा। तो यहाँ से ये हवा जो है थोड़ा मॉइस्चर लेके आ रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो ये जो इलाका है यहीं पर ये बारिश की गतिविधियां देगा। और ये जो ट्रफ बन रही है, यहाँ से भी थोड़ा सा नमी आ रही है, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है असम के ऊपर, यहाँ पर है इस तरह से। तो ये जो इलाका है, नेपाल की कुछ पहाड़ियां हो गई, आपका सिक्किम है, और ये तिब्बत का जो पठार है वहां पर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, या नागालैंड वगैरह में हल्की बारिश है। पश्चिम बंगाल में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। बिहार सूखा रहेगा, लेकिन जो बिल्कुल तराई वाले इलाके नेपाल से लगे हुए हैं वहां पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। आप देखिए, दक्षिण भारत में बारिश ना के बराबर है, अंडमान के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम
ये बात करते हैं 11 तारीख की। तो आप देखिए उत्तरी पाकिस्तान में थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन सिंध बलूचिस्तान ये सारे इलाके सूखे हैं। अफगानिस्तान के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। ये जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश ज्यादा हो जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बहुत हल्की बारिश होगी। लेकिन 11 तारीख को आप देखेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम वगैरह में बारिश बढ़ जाएगी। तो ये हम देखते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं ये कश्मीर की, तो कश्मीर में जो है मुजफ्फराबाद है, आपका कुपवारा, बादीपुर, बारामुल्ला, श्रीनगर, ये जो पुलवामा, अनंतनाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मीरपुर, राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा और आप देखेंगे जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा, ये जो इलाके हैं ये सारे सूखे रहने वाले हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी जो बारिश है वो ये मिसीगर, करीमाबाद, शिमसाल, चलत, गिलगिट, ये जो इलाके, चिलास वगैरह, यहाँ पर बारिश हो सकती है। कारगिल वगैरह में भी हो सकती है। अब बाकी जो इलाके हैं ये लद्दाख वगैरह के और जो दूसरे इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल की, तो हिमाचल में आपको 11 और 12 तारीख को जो चंबा, केलांग और लाहौल स्पीति के जो ऊंचे इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। लेकिन धर्मशाला है, कुल्लू के नीचे इलाके हैं, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिमोर, ये किन्नौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी ऊंचे पहाड़ों पर रहेगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ के कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बहुत हल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। लेकिन अगर आप देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। पंजाब में अभी भी जो तापमान है थोड़े से ज्यादा बने हुए रहेंगे। रात और सुबह का जो मौसम है हल्की ठंडी हवा रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो है टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। उसी तरह से ये हरियाणा और दिल्ली में भी गर्मी अपने चरम पर आ रही है। सिरसा, फतेहाबाद और जो भिवानी है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं है। दिल्ली में भी 35 डिग्री के ऊपर ही टेम्परेचर बनने की संभावना है। 37 तक डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकता है अगले 2 दिनों में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हवाएं है वो इसी तरह से चल रही है, उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अब जो लखनऊ है और ये बाराबंकी है, रायबरेली है, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर भी अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगी। गर्मी यहाँ पर अपना भीषण रूप लेगी और यहाँ पर कोई भी ऐसी मौसमी गतिविधि नहीं है जो टेम्परेचर को गिरा पाए। उसी तरह से बिहार के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन ये चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल के जो नेपाल से लगे इलाके हैं यहाँ पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है केवल जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर। बाकी आपका गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से आपका गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा, दुमका, जमताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद से लेकर के रांची, खूंटी, चाईबासा, सारे इलाके झारखंड के भी सूखे और गर्म रहेंगे। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कल से कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद में हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल आ जाए, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब ये जो कोकराझार, चिराग और बारापेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, सोनितपुर, यहाँ पर जो असम है यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो नॉर्थ लखीमपुर है, पासीघाट है, ये जो इलाके यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। नागालैंड के कुछ इलाके भी बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाके मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं। अब अगर ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे आपको मालूम है कि बाड़मेर में 40 डिग्री टेम्परेचर आ गया, तो हो सकता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर भी 40 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है। यानी कि यहाँ पर भी लू चलने की संभावना दिखाई दे रही है। राहत नहीं है बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 38 और 39 डिग्री के टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश पूरा सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और से बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के बस्तर तक पूरे इलाके सूखे रहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलती रहेंगी। उसी तरह से उड़ीसा में कोस्टल एरियाज में बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। बाकी कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देने वाली है।
गुजरात में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे कि उमस थोड़ी कच्छ में, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, यहाँ पर उमस बढ़ेगी। लेकिन गर्मी वगैरह डीसा वगैरह में आप देखेंगे, डीसा, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ में अकोला और ये वाशिम, भंडारा, अमरावती, ये जो इलाके हैं बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। यहाँ पर 40 डिग्री जा सकता है टेम्परेचर। अब मुंबई में जो 38 डिग्री तक पहुंचा था, कुछ राहत तो मिली है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है। अभी भी सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा पूरा, यानी कि महाराष्ट्र गर्म ही रहेगा। तेलंगाना में भी मौसम गर्म रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। कर्नाटका भी सूखा रहेगा। केरल के कई इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, यानी हल्की बारिश रहेगी। कन्नूर से लेकर के कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की और अलपुझा, कोट्टयम और कोलम, तिरुवनंतपुरम, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बौछारें देख सकते हैं। तमिलनाडु में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कन्याकुमारी, तिरुवेली, रोडकोट्टई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप सूखा रहेगा, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के गर्मी का सिकंजा बढ़ता जा रहा है। बसंत ऋतु समाप्त समझो, गर्मी समय से पहले आ रही है, फसलों को नुकसान की आशंका पूरी बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी भी कोई भी प्री मानसून गतिविधि फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम 1 सप्ताह तक, जिससे कि धूल भरी आंधी, ओले और बारिश या तेज हवाएं जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, वो अभी फिलहाल नहीं है। ये थोड़ी सी राहत की खबर है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।